कल से वादी कश्मीर में तजज़्ज़ुब की सूरत हाल पैदा हो गई है। आम लोग परेशान है कि कल को क्या होगा। जिस तरह से इंतज़ामिया ने स्टॉक पोजीशन का जायज़ा लिया और दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्स की इजाफी नफरी को तैनात किया गया, आम लोग जो है वो सोचने पर मजबूर है कि आखिर कल क्या होगा। तो आम नौजवान इस हवाले से क्या सोचते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जज साहब, आज जो के हालात यहाँ बने हुए हमारी वादी कश्मीर में, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, जो कुछ दिनों से यहाँ पर जो हालात बिगड़ी हुई है, तो यहाँ के लोग बहुत सारी मुश्किलात में पड़े हैं। क्या होगा। तो कल भी गवर्नर साहब ने एश्योरेंस दी है कि कुछ ऐसा मसला नहीं है जिसमें लोग पैनिक हो, कि स्टॉक में ये आई थी कि स्टॉक घरों में रखो, कि सब लोग मतलब परेशान हो गए थे। और जब गवर्नर साहब ने डिनाई किया कुछ ऐसा नहीं है, और कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ऐलान कर दिया कि कश्मीरी लोग कैसे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो रूमर्स यहाँ पर थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो माहौल पैदा हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें लगता है सब ठीक। अल्ताफ साहब, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? प्लेटफॉर्म है रूमर्स के लिए, क्योंकि जब भी कुछ स्टेप उठाती है गवर्नमेंट तो पहले उठाती है, पहले वो मानो कि वो रखो ये रखो, बाद में स्टेटमेंट देती है। अगर पहले वो स्टेटमेंट देती, पहले वो इन्फॉर्मेशन देती, पहले पब्लिक को अवेयर करती, तब जाके रूमर की जगह ही नहीं बचता। ये ऑलरेडी ये नेट बंद करते हैं, पता भी नहीं होता हमें क्या हुआ है। जब नेट बंद होता है तो हमारे पास, हम खबर के शौकीन है, हम न्यूज़ के शौकीन है। जब नेट बंद है, न्यूज़ अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐसे ही जो भी किया सारा लगा दिया, जो भी मन में आया, जो भी सोचा वो लगा दिया। तो अगर गवर्नमेंट पहले से ही स्टैंड अपना वाजा करती, पहले से ही स्टेटमेंट देती, पहले से अवेयर करती पब्लिक को, तो शायद रूमर्स की उतनी जगह नहीं बचती। अचानक रूमर फैल गए कि शायद आर्टिकल को तोड़ने हैं, क्योंकि उन्होंने जो डिप्लॉयमेंट वो इंक्रीज़ की है। तो डिप्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना कहीं ना कहीं ये शक हो गया लोगों को कि क्यों किया उन्होंने डिप्लॉयमेंट इंक्रीज। अगर ऑलरेडी यहाँ पे बहुत फौज है, अचानक इतना फौज क्यों फिर से बुलाया। तो अब आ रहा है स्टेटमेंट, गवर्नर साहब से स्टेटमेंट आ रही है कि शायद इलेक्शन का प्री प्रोसेस है, लेकिन अब आया स्टेटमेंट। शबरेज़ भाई, यहाँ जो हमारी वादी कश्मीर में चंद दिनों से वही क्यास पैदा किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ होने वाला है। इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ, जिस तरीके से पुलवामा फ़िदाइन अटैक के बाद यहाँ के हालात जिस तरीके से पहले थे फ़िदाइन अटैक के बाद, उसके बाद यहाँ पर हालात सख्त किए गए। और साथ ही साथ देखने को ये भी मिला कि कल 2 दिन लगातार यहाँ पर आफाबाजी सोशल मीडिया पर लगातार जारी थी। खासकर वो लोग जो खासकर चाहते हैं कि हम वादिया कश्मीर के हालात को तबाह करे, वही ये आफाबाजी करे। लेकिन लगातार 2 दिन में शहरी श्रीनगर के हार्ट ऑफ स्टील लाल चौक में जिस तरीके से दुकान कारोबारी इदारे बंद किए, लेकिन और जिस तरीके से स्टूडेंट्स की मैं बात करूँगा, जो स्टूडेंट्स अपना कलमदान छोड़कर सड़कों पर आ जाते हैं, तो शायद ये वहाँ ज़िम्मेदार सारा जो है वो इंतज़ामिया है। तो कुल मिला के यही नतीजा सामने आया कि इंतज़ामिया इस पर कहीं न कहीं लापरवाही बरत रही है और जो उन्हें आगाह करना था लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है, वक्त पर वो नहीं किया गया। तो जिसकी वजह से लोगों में शक व शुबहात पैदा हुए और जो लोग इस वक्त तजज़्ज़ुब के शिकार हैं। परवेज़ुद्दीन, ईटी भारत, श्रीनगर।